नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तक है वो मार्केट में उपलब्ध है। उसको आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं और जिस तरीके का सिलेबस है पीएनपी का, उसी तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके लिए ये पुस्तक है। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान के 2000 से ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर फोन नंबर भी मौजूद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इन तारीखों में चुनाव पड़ रहा है और इनकी वजह से अब आपकी 18 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की, वो लगभग तय हो गया है कि वो स्थगित तो हो सकती है। ये देखिए, जनपदों का चरणवार निर्धारण किया गया है और इसमें चुनाव 15 अप्रैल को भी है, 19 अप्रैल को भी है और 18 अप्रैल को आपकी एडेड जूनियर है। तो 19 अप्रैल चुनाव है, उसके एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए अब आपकी 18 अप्रैल को परीक्षा होना मुश्किल है। फिलहाल आपकी जो ये परीक्षा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। आपकी ये परीक्षा मई या जून में हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए स्पेशल आदेश है शासन का। इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाना है। इसी भर्ती की वजह से ही टीईटी की जो परीक्षा है, टीईटी की जो भर्ती है उसको पोस्टपोन किया गया था और ये कहा गया था कि इस भर्ती को प्राथमिकता देना है और इसके बाद में ही टीईटी को आयोजित किया जाएगा। इसलिए जैसे ही चुनाव आपके खत्म होंगे 29 अप्रैल को, यहाँ 4 चरणों में चुनाव है, लास्ट चुनाव आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 29 अप्रैल को है। 29 अप्रैल के बाद में मई के लास्ट में आपका जो ये परीक्षा है वो हो सकती है, अथवा ये परीक्षा जून में भी जा सकती है। ये राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना है और इसमें देखिए यहाँ पर मतगणना होगी 2 मई को और इसके बाद में ही जो है आपकी परीक्षा है वो हो सकती है। इसके बाद में अगली सूचना है यूपी SSSC की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सारे विद्यार्थी नाराज हैं, क्षुब्ध हैं और बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं वो विरोध में आ गए हैं। युवा मंच ने बहुत तीखे सवाल किए हैं यूपी SSSC से और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह है। उन्होंने पूछा है कि यूपी SSSC को यह बताना चाहिए कि आखिरकार इन दागी एजेंसियों के द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और यूपी SSSC जो परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं उनकी परीक्षाएं कब होगी, ये भी यूपी SSSC बताए। कहीं जूनियर असिस्टेंट 2019 लोअर की प्रारंभिक परीक्षा, व्यायाम प्रशिक्षक और जो पिछली भर्तियां हैं क्या वो भी रद्द हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसी एजेंसी के द्वारा वो परीक्षाएं भी आयोजित की गई हों। इसके बारे में यूपी SSSC को क्लियर रूप से साफ साफ बता देना चाहिए कि कौन कौन सी भर्तियां अभी और भी रद्द हो सकती हैं। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह हाजिर हूं आप लोगों के बीच में टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से। और मैं कई सवाल हैं। सबसे पहले होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। जैसा कि हाल ही में 2 दिन पहले केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री कल बोले थे राज्यसभा में कि जिनका नाम है जितेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने यह कहा कि सभी राज्य सरकारें 2 साल की छूट भर्तियों में दे रही हैं। ऐसे में जो तमाम भर्तियां राज्य सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं, असल में अनिल सिंह जिसकी बात कर रहे हैं वो ये न्यूज है राज्यसभा में जो कार्मिक मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये कहा है की जानकारी दी है कि संबंधित राज्यों में सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी बेरोजगार युवाओं के लिए आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि की गई है। इसके बारे में फैसला संबंधित राज्य सरकारों को लेना है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सभी राज्य सरकारों में सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी बेरोजगार युवाओं के लिए आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर मौन है। इसी के बारे में अनिल सिंह चर्चा कर रहे हैं। जो तमाम भर्तियां राज्य सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, क्या उनमें 2 साल की छूट सरकार दे रही है? जैसा कि दरोगा भर्ती उम्र छूट को लेकर के न्यायालय में गई है।
इसी तरीके से कई भर्तियां भी जा सकती हैं, तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और वहीं एक तरफ वीडियो की परीक्षा निरस्त हो गई और आज की परीक्षा तिथि निरस्त हो गई है कि कब होगी। तो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा सेवा आयोग में जो सभी भर्तियां लंबित हैं, जिनके परिणाम लंबित हैं, जो तारीखें हैं, उनको सबको रोक दिया गया है। ऐसे में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग से, यूपीपीएससी से, या आग्रह करना चाहता हूं वहां के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, बेहतर तो होता कि जैसे ही उन्होंने परीक्षा तिथि रद्द कर दी तो उनको तत्काल परीक्षा तिथि उसी नोटिफिकेशन में घोषित कर देना चाहिए, भले ही समय लंबा लेते। ऐसे में युवाओं के प्रति एक उनकी सद्भावना भी होती, उनका एक संवेदनशील रवैया भी होता। लेकिन अब निश्चित काल के लिए हटा दिया गया है, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब परीक्षा होगी। साथ ही साथ वीडियो की जो परीक्षा रद्द हुई है, इसकी परीक्षा कब होगी, तमाम साथी मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। अगर सरकार को रद्द ही करना चाहिए था, इस डिजिटल इंडिया में इतनी देरी क्यों? जैसा कि बताया जा रहा है कि तमाम एजेंसियां जो हैं, जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई थी वह दागी है, उसमें तमाम जिसे जो है दागी बताया जा रहा है। अनगिनत परीक्षाएं इनके द्वारा कराई गई हैं। तो क्या जिन भर्तियों को इनके द्वारा कराया गया है, क्या उस पर भी गाज गिर सकती है? यह एक बहुत बड़े सवाल है। और कुछ साथियों का सवाल है कि जिन लंबित भर्तियों को झुलाया जा रहा है, जिन लंबित भर्तियों को लंबा खींचा जा रहा है, क्या उन पर भी गाज गिराई जा सकती है? तो आप सब इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, और साथ ही लगे हाथ आपको बता दें LTJIC सीटेट का पेपर लीक हुआ, BTC का, जिसमें कई अभियुक्त जेल भी गए, जिसको आप जानते हैं, जुलता कटियार, सुप्ता सिंह, KL पटेल, डीजे वाले बाबू। सीटेट में आगरा से कई लोग जेल गए, BTC का पेपर धुआंधार आउट हुआ। तो ऐसे में एक सरकार की जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बता दें आपको, RO आज तमाम परीक्षाएं जो भर्ती निकली है, RO की निकली है, TCS की निकली है, तो क्या इन सब में सरकार 2 साल का जो समय अवधि देना चाहती है, तो क्या दे पाएगी? ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगा कि युवाओं के भविष्य के साथ भद्दा मजाक ना करें। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो 50% अभी एक बड़ी भर्ती निकली है 1895 पदों की, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के पद हैं, तो क्या इसमें जो 50% से कम के साथी हैं, क्या उस पर भी सरकार विचार करेगी? जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा कि हम विचार करेंगे। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के साथ आप लोग होली का आनंद लीजिए और एक बड़ी लड़ाई इस पर लड़ी जाएगी। और सरकारें से बयानबाजी करती हैं, इस पे हमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो इसी के साथ मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टारगेट विद PS परिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। शेष आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह। छात्रों की समस्याओं को लेकर के काफ़ी जागरूक रहते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, चूँकि छात्रों के प्रति उत्तर प्रदेश का दोहरा मापदंड है। इनका कहना है कि सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है, एक दिन में 82,000 लोगों को नौकरी देने की योजना है, लेकिन छात्र हितों की जब भी कोई बात आती है तो सरकार मुकर जाती है। चाहे वो एज में छूट देने वाली बात हो, चाहे वो समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने वाली बात हो। यूपीएससी के लिए भी कहा है कि यूपीएससी को घोषणा करना चाहिए कि आखिरकार इन एजेंसियों के द्वारा विगत वर्षों में कौन कौन सी परीक्षाएं करवाई गई हैं और क्या वो परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।